हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा प्रैक्टिकल पार्ट 9। आज का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड असर्शन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम डिवीजन बाय ज़ीरो एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। यहाँ पर हमें ये एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कोड लिखना है। क्लियरली ये आपका एक थ्योरी टॉपिक भी है एंड अगर आपको पहले से इसका थ्योरी कंसेप्ट पता है तो आप ज़्यादा इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटेक्स यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले पैकेज का नेम, देन क्लास का नेम एंड देन मेन मेथड के लिए स्टेटमेंट गिवन है। ये बेसिकली हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो और थोड़ा सा एक पार्ट है जो हमें बेसिकली मेथड की फॉर्म में डिस्कस करना है, वो हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली अगर आपसे एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटेक्स पूछा जाता है तो आप यही सिंटेक्स यहाँ पर बता सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक एंड साथ में यहाँ पर एक ऑप्शनल फाइनली ब्लॉक भी होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात हो रही है तो ट्राई ब्लॉक सबसे पहले आएगा। यहाँ पर हम वो पार्ट लिखते हैं प्रोग्राम का जहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है। एक्सेप्शन बेसिकली मींस एरर। कहीं पर भी अगर प्रोग्राम में एरर आ सकता है तो वो पार्ट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है कैच ब्लॉक। हमेशा ट्राई ब्लॉक के बाद कैच ब्लॉक लिखा जाता है। कैच ब्लॉक में हम ये बताते हैं कि ये जो एक्सेप्शन हमें यहाँ पर मिल सकती है इसे किस तरह से हैंडल करना है अगर ये मिल जाती है तब। उस केस में जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। देन इसके बाद होता है एक ऑप्शनल फाइनली ब्लॉक। ऑप्शनल मतलब यहाँ पर आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक खत्म हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, तब फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, आई होप ये सिंटेक्स आपको यहाँ पर क्लियर है। क्वेश्चन पता है, सिंटेक्स पता है, एक बार आपको ट्राई करना है क्वेश्चन कैसे लिखना है। ओके, सबसे पहले आपको पैकेज में एक क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पर क्लास क्रिएट करने के बाद अब आपको मेन मेथड के साथ स्टार्ट नहीं करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड मेथड बनाने वाले हैं। यूज़र डिफाइंड मेथड होगा डिवाइड। जैसे अभी तक हम ऑलरेडी सिंटेक्स पढ़ चुके हैं यूज़र डिफाइंड मेथड लिखने का, वही सिंटेक्स हमें यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखा है। ये बेसिकली मॉडिफायर है। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं सो दैट हमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ कर पाएँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप है इंट। देन ये हमारा मेथड नेम है डिवाइड। बेसिकली हम एक मेथड बना रहे हैं डिवाइड, जिसमें हमारे पास होगा एक डिवाइडेंड और एक डिवाइज़र। जब हम डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइज़र से, यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो हमें रिटर्न में वैल्यू देनी है। ओके, यहाँ पर हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, डिवाइडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। ओके, ये ऑपरेटर आपको पता है ये डिवाइड के लिए यूज़ होता है। ओके, यहाँ पर बेसिकली हमें क्वोशिएंट मिल जाएगा। ओके, ये जो मेथड हमने यहाँ पर लिखा है, इस मेथड को लिखने का ये पर्पज़ है कि हमें ये बताना है कि जब भी डिवाइड मेथड को यूज़ किया जाएगा तो इसके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उसमें पहला आर्ग्यूमेंट होगा डिवाइडेंड और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा डिवाइज़र। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें रिटर्न करना है क्वोशिएंट। ठीक है, यहाँ पर अब ये मेथड तो हमने डिक्लेयर कर दिया, बट इस मेथड का हमारे क्वेश्चन से क्या रिलेशन है? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पूछी हुई है और वो भी डिवीजन बाय ज़ीरो से रिलेटेड। ऑफ कोर्सली डिवीजन बाय ज़ीरो, डिवीजन का डिस्कशन तो वहाँ पर है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये मेथड डिवाइड है और यहाँ पर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डिवीजन। जब हम इसी डिवीजन में एक ऐसा डिवाइज़र इंट्रोड्यूस करते हैं जो है ज़ीरो, ज़ीरो के केस में हमें एरर मिलेगा बिकॉज हमें नहीं पता कि डिवीजन बाय ज़ीरो में क्या आंसर मिलता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। वही चीज़ हमें यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के वे से डिफाइन करनी है। ओके, इसलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड मेथड डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद जब हमने ये यूज़र डिफाइंड मेथड कंप्लीट कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे मेन मेथड। मेन मेथड में सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक। बेसिकली मैंने आपको जब सिंटेक्स बताया था तब मैंने आपको कहा था कि जब हम मेन मेथड में ट्राई कैच ब्लॉक लिख रहे हैं उसके अलावा भी एक पार्ट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट हमें डिस्कस करना था ये यही था, यूज़र डिफाइंड मेथड। ओके, यहाँ पर हमने पहले यूज़र डिफाइंड मेथड यहाँ पर डिफाइन किया है। ओके,
इसके बाद अब मेन मेथड में हमें यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना है। सो ट्राई ब्लॉक पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ऐसा पार्ट जो प्रोग्राम में है जिसकी वजह से एरर आ सकता है। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है, वेरिएबल है क्वेश्चन, इसका डेटा टाइप है इंट एंड यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है डिवाइड मेथड से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। सो बेसिकली हमने डिवाइड मेथड में 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं 10, 0। सो इसका मतलब है डिवाइडेंड की वैल्यू है 10 एंड डिवाइजर की वैल्यू है 0, ठीक है। तो यही चीज़ हम अब बताना चाहते हैं कि एक्सेप्शन कहाँ पर आएगी, एक्सेप्शन वहाँ पर आएगी जब हम डिवाइजर 0 प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि डिवीजन बाय 0 क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड है। सो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ एरर दे सकती है एंड जो चीज़ एरर दे सकती है वही हमें ट्राई ब्लॉक में मेंशन करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और इसके बाद सेमीकोलन लगाया है, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या होगा, ये है हमारा मेन मेथड, यहाँ पर हमने यूज़ किया है डिवाइड मेथड। तो जब हम डिवाइड मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल चला जाएगा डिवाइड मेथड के पास एंड ये जो वैल्यूज़ हैं 10, 0 ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो पैरामीटर में इनकी वैल्यू को कॉपी किया जाएगा एंड यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से डिवाइडेड बाय डिवाइजर मीन्स 10 बाय 0 इस चीज़ का जो रिजल्ट है ये हमें रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। वो हमें पता है कि 10 बाय 0 का हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और इसीलिए हमें यहाँ पर एरर मिल जाएगा, ठीक है। सो जब हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहेंगे क्वेश्चन को, सो यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो ही नहीं पाएगा, एरर आ जाएगा। सो वही एरर अब हमें कैच ब्लॉक की हेल्प से यहाँ पर हैंडल करना है। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। सो कैच ब्लॉक में सबसे पहले कैच लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में सबसे पहले एक्सेप्शन का टाइप लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमें एरर मिला है वो लिखेंगे। इसके बाद अब हम इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं, ये जो हमें एरर मिला है, एक्सेप्शन मिली है, हम इसे किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं। सो बेसिकली जो भी एक्सेप्शन है मीन्स जो भी एरर है उसका हमें मैसेज फॉर्मेट हमें आउटपुट में शो करना है, ठीक है। मीन्स क्या एक्चुअल एरर है वो हमें एक मैसेज की फॉर्मेट में आउटपुट में डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे system.out.println e.getMessage। सो बेसिकली ई क्या है, ई हमारी एक्सेप्शन है। सो एक्सेप्शन मीन्स एरर। सो जो भी एरर है उसका मैसेज हमें यहाँ पर प्रिंट होकर आउटपुट में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस एग्जीक्यूट इट। सबसे पहले हम सेव करेंगे, फिर हम रन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है। सो जो हमारा एरर था, यहाँ पर एक्सेप्शन थी, वो उसका मैसेज फॉर्मेट हमें यहाँ पर आउटपुट में शो हो गया है डिवीजन बाय 0, ठीक है। सो ये बेसिकली हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक प्रोग्राम लिखा जहाँ पर सबसे पहले हमने एक मेथड डिफाइन किया है डिवाइड मेथड, जिसमें एक डिवाइडेंड है एक डिवाइजर है, दोनों को डिवाइड करके जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उस चीज़ को हमने यहाँ पर क्वेश्चन माना है। सो क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन के लिए दो ऐसी वैल्यूज़ ले रहे हैं डिवाइड में, लाइक 10, 0 मीन्स हमको 10 को डिवाइड करना है 0 से, तो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड नहीं हो पाएगी बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। सो हमारे पास एक्चुअल एरर क्या है, एक्चुअल एरर है डिवीजन बाय 0। सो यही एरर हमें मैसेज के फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट करना है, जिसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी है। ओके, सो आई होप ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर क्लियर है। ये प्रोग्राम सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड असर्शन। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट पर प्रोसीड करते हैं जहां पर हमें असर्शन डिस्कस करना है। सो बेसिकली यहाँ पर जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम सबसे पहले यूजर से एज एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स हमें इनपुट लेना है, एंड assert that age should be at least 18। सो बेसिकली assert हम जानते हैं, assert स्टेटमेंट क्या होती है, जहां पर हमें लॉजिकली चेक करना है। लॉजिकली मीन्स हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में मिलता है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। सो जब कोई कंडीशन फॉल्स होती है तब हम एक assertion एरर डिस्प्ले करते हैं यूजिंग assertion। ओके, सो यहाँ पर हम
इस कंडीशन को चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स है, एज 18 नहीं है, उस केस में हमें यहाँ पर एक एरर दिखाना है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये एरर मैसेज हमें असर्शन एरर की तरह दिखाना है। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हम डेटा इनपुट में एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे एंड उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंड बिकॉज हमें पता है कि जो एज है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसे हमें एक इंटीजर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होगा। ओके, इसके बाद असर्शन किस तरह से लिखते हैं? असर्शन लिखने के हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, टू मेथड्स होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला वे है जहां पर आप सिर्फ असर्ट के बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं। मींस यहाँ पर सिर्फ चेक होता है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि अगर ये फॉल्स है तो क्या करना होगा, आपने सिर्फ ये बताया है कि इसे चेक करना है। ठीक है, बट अगर आपको साथ में ये भी बताना है कि अगर ये फॉल्स हो जाता है एक्सप्रेशन, उस केस में आपको क्या असर्शन एरर डिस्प्ले करना है, वो चीज अगर आपको मेंशन करनी है तो आपको ये सेकेंड वे यूज करना होगा, जहां पर सबसे पहले असर्ट कीवर्ड लिखा जाएगा, इसके बाद वो एक्सप्रेशन जिसे आपको टेस्ट करना है, देन कॉलन, एंड देन यहाँ पर ये क्या है, ये वो एक्सप्रेशन है या फिर वो मैसेज है जो हम असर्शन एरर की तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद सेमीकोलन लगाना है। इस तरह से असर्शन लिखे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन समझ गए हैं, सिंटेक्स भी देख लिया है, एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। ओके, सबसे पहले असर्शन के लिए सबसे पहले यहाँ पर पैकेज स्टेटमेंट के बाद हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। स्कैनर क्लास को हम इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें इनपुट एक्सेप्ट करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता कि आपको इनपुट एक्सेप्ट करना है तो स्कैनर क्लास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है इसलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले स्कैनर क्लास को ही इंपोर्ट करना है। ओके, इसके बाद क्लास स्टेटमेंट लिखनी है, देन मेन मेथड, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र को ये डिस्प्ले करना चाहते हैं कि बेसिकली हमें इनपुट में क्या एक्सेप्ट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले आउटपुट में एक लाइन शो कर रहे हैं, एंटर योर एज, जिसके हेल्प से यूज़र को ये पता चल पाए कि वहाँ पर एज एंटर करनी है। ओके, वहाँ पर जो भी एज मेंशन्ड होगी उस एज को हम, क्योंकि वो तो एक टाइप का टोकन है बट उसे हमें एक इंटीजर ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज, जिसका डेटा टाइप है इंट, एंड यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम नेक्स्ट इंट मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से जो भी टोकन हमें मिला है वो इंटीजर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे, बेसिकली असर्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। असर्ट स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले असर्ट कीवर्ड लिखना है, फिर वो एक्सप्रेशन लिखना है जिसको आपको टेस्ट करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वही कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, उसमें लिखा है एटलीस्ट 18, तो एटलीस्ट 18 का मतलब है या तो 18 के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 18 को अगर हमें एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखना है यहाँ पर हम लिखेंगे एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें वो एक्सप्रेशन लिखना है जो कब डिस्प्ले किया जाएगा, जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर असर्ट स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, असर्ट स्टेटमेंट ये चेक कर रहा है कि ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, और अगर ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पर हमें एक एरर मिलेगा, एंड वो एरर क्या है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक एरर मिलेगा अगर एज 18 से ज़्यादा या फिर 18 के बराबर नहीं होती। ठीक है, चलिए अब इसे रन करते हैं। देखिए, रन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट असर्शंस एनेबल्ड नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि असर्शंस की वजह से रन टाइम रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर असर्शंस बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होती हैं। इनको आपको अगर रन कराना है उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले असर्शन को एनेबल करना होगा। ठीक है, तो असर्शन एनेबल करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट्स टैब में जाएंगे। प्रोजेक्ट्स टैब में आपको प्रोजेक्ट नेम पर राइट क्लिक करना है। ओके, इसमें आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आप रन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रन ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको VM ऑप्शंस का एक कॉलम दिखाई देगा। यहाँ पर आपको -EA ये लिखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एनेबल असर्शन। सो बेसिकली यहाँ पर असर्शन एनेबल करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब जब आप यहाँ पर प्रोग्राम रन करेंगे तो ये असर्शन वर्क करेगी बिकॉज ये एनेबल हो चुकी है। ओके, सो अब हम इसे रन करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमसे एज पूछी गई है। सो यहाँ पर सपोज करते हैं हम एज लिखते हैं 5। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एरर मिला है। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एरर हमें यहाँ पर शो हो रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.assertion एरर, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो ये एरर हमें यहाँ पर क्यों डिस्प्ले हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी हमें ये एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेगा, मींस जो हमने असर्ट के बाद एक्सप्रेशन दिया है, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो जो हमने दूसरा एक्सप्रेशन दिया है ये एक असर्शन एरर की तरह डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असर्शन एरर हमें मिल चुका है। ठीक है, सो आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर है। यहाँ पर हमने असर्शंस का यूज़ समझा, किस तरह से असर्शन यूज़ की जाती हैं। ओके, so that was all for today. If you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 IT, the order links are given in the description. स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है इसमें आपको जो भी प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।